दक्षिण एशिया में एक बार फिर तनाव चरम पर है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सैन्य संघर्ष, सिंधु जल संधि का निलंबन और आपसी आरोप प्रत्यारोप ने पूरे क्षेत्र में बेचैनी बढ़ा दी है। भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक और इसके बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर दिखा दिया है कि सीमा के दोनों ओर हालात किस कदर विस्फोटक हो सकते हैं। इसी बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि इस्लामाबाद कभी भी दक्षिण एशिया में भारत का आधिपत्य स्वीकार नहीं करेगा और सिंधु जल संधि पर कोई समझौता नहीं करेगा। आसिम मुनीर ने ये टिप्पणी पाकिस्तान के प्रमुख शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों प्रमुखों के साथ हुई बैठक में की, जिसे पाकिस्तान सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने सार्वजनिक किया। उन्होंने भारत पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिंधु जल संधि पाकिस्तान के 240 मिलियन नागरिकों के जीवन से जुड़ा मामला है। अब पानी की आपूर्ति उनके लिए एक रेड लाइन है, यानी एक ऐसी सीमा जिसके पार इस्लामाबाद कभी नहीं जाने देगा। ये बयान उस पृष्ठभूमि में आया है जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने एक क्रूर हमले में 26 भारतीय पर्यटकों की हत्या कर दी थी। इस हमले के ठीक एक दिन बाद भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, उन्होंने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया। ये कदम न सिर्फ पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए था, बल्कि एक रणनीतिक मोर्चे पर पानी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की नीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। भारत को यह आभास था कि पाकिस्तान इस फैसले के बाद विक्टिम कार्ड खेलेगा, यानी खुद को पीड़ित के तौर पर दुनिया के सामने पेश करेगा। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक कूटनीतिक रणनीति के तहत दुनिया भर में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजे, ताकि वैश्विक समुदाय को भारत के रुख और पाकिस्तान की भूमिका से अवगत कराया जा सके। सिंधु जल संधि, जो 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के पानी के बंटवारे और प्रबंधन को लेकर है, अब भारत पाक रिश्तों का नया मोर्चा बन चुकी है। नई दिल्ली की सख्ती के जवाब में पाकिस्तानी नेताओं ने बार बार चेतावनी दी है, लेकिन इस बार भारत का रुख बेहद स्पष्ट और दृढ़ दिखाई दिया। आसिम मुनीर ने सिर्फ भारत से जुड़ी बात नहीं की, बल्कि बलूचिस्तान में उभरते विद्रोह पर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि बलूच विद्रोहियों को भारत का समर्थन प्राप्त है और उन्हें विदेशी शक्तियों के प्रॉक्सी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये विद्रोही असल में बलूच नहीं है, बल्कि बाहरी हितों के इशारों पर चल रहे हैं। गौरतलब है कि बलूचिस्तान में 8 मई को पाकिस्तानी सेना पर एक ही दिन में 6 हमले हुए और वहां पाकिस्तानी झंडों की जगह बलूच झंडे फहराए गए, जो इस क्षेत्र की अलगाववादी भावनाओं को दर्शाता है। भारत ने पहलगाम हमले का जवाब 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की। इस हमले में जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर स्थित मुख्यालय और लश्कर ए तैयबा का मुरिद के स्थिति अड्डा पूरी तरह तबाह कर दिए गए। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए। इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। 8, 9 और 10 मई को पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हर बार उन्हें नाकाम कर दिया। भारत ने भी इस हमले का जवाब और भी मजबूती से दिया और पाकिस्तान के 11 एयरबेसों को निशाना बनाते हुए उन पर बम बरसाए। इस हमले के बाद पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और अंत में 10 मई को पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की गुहार लगाई, जिसे भारत ने मान लिया। आखिरकार ये घटनाक्रम सिर्फ सीमा पार की गोलीबारी या पानी के बंटवारे की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उस भू राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा है जिसमें भारत और पाकिस्तान लगातार एक दूसरे को जवाब देने की होड़ में है। पाकिस्तान का विक्टिम कार्ड और भारत का डिफेंसिव अटैक, दोनों रणनीतियां अब सामने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये संघर्ष विराम टिकेगा या ये बहस का एक और अस्थायी विराम है एक लंबे टकराव के बीच। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।